Hello friends, welcome to Legal Bharat. This is the first video of this video series, Muslim law, which is a family law. It's a subject in BLLB and LLB course. And this video series is going to be beneficial for students who are also preparing for competitive exams related to judiciary and other law related exams. So in this today's video, we are going to cover introduction to Muslim law, and topics which we are going to cover will be introduction about Prophet Muhammad, who is a Muslim, and some important court cases and important terms. So let's begin. इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ. फ्रेंड्स, मुस्लिम लॉ जो है उसको डिवाइन लॉ माना जाता है एज अपोज टू मैन मेड लॉज, या जिसको लेजिस्लेचर्स पास करते हैं. और इसमें कॉन्सेप्ट जो है वननेस ऑफ गॉड है, अनलाइक हिंदूज जिसमें हम प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स में बिलीव करते हैं. मुस्लिम्स बिलीव मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट सेंड बाय गॉड अल्लाह, एंड कुरान is the only revealed book of Allah. Muslims acknowledge religious preachers and leaders after Muhammad, but they were not considered prophets. Islamic society was not divided on basis of castes like Hindu society, and everyone was considered as an equal in the eyes of God. ये इसका इंट्रोडक्शन है. अब ये समझते हैं कि अरबिक सोसाइटी बिफोर द रेवलेशंस ऑफ मोहम्मद कैसी थी. द सोसाइटी वॉज गवर्न्ड बाय कस्टम्स एंड यूजेजेस विच वेरी ट्राइब टू ट्राइब. डिस्प्यूट्स होते थे वहां पर, और जिसको नॉर्मली जो ट्राइब का चीफ होता था वो सॉर्ट करता था. बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो थी लाइक करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत लो था, गैम्बलिंग हुआ करती थी, बार्बरिज्म हुआ करता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. इस्लाम जब अरबिक सोसाइटी में आया तो उसने इनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करी. फिर अरब्स ने पीरियड जो प्रायर टू प्रॉफिट था वो उसको अय्यम इल जाहिला बोलते थे, मतलब जाहिलों का पीरियड. उसको इंग्लिश में द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, विल्डरनेस और सेवेजरी भी ये लोग कहते थे. अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में समझते हैं. ये कब बॉर्न हुए थे? 571 एडी में. इनके माता पिता के गुजर जाने के बाद इनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब ने इनको पाला पोसा. इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था कातिजा. थर्ड वाइफ आयशा थी जो अबू बकर की डॉटर थी. आगे चलकर हम इनके बारे में, अबू बकर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. अभी आप इसको याद रखिए. प्रॉफिट की एक डॉटर भी थी जिसका नाम था फातिमा, जिसकी शादी अली से हुई थी और जो प्रॉफिट के कजन भी थे. होता क्या है कि 40 साल की उम्र में जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 इयर्स के होते हैं तो वो एक केव जिसका नाम हीरा था उसमें मेडिटेट कर रहे होते हैं, और उनको वहां पर एक एंजल आती है जिसका नाम है गैब्रियल. वो उनको कुछ रेवलेशंस देती है. क्या रेवलेशन देती है? गॉड की तरफ से, जिसको वाही बोलते हैं, जो वो कम्युनिकेट करती है इनसे. उनके फर्स्ट फॉलोवर्स कौन कौन थे? कातिजा थी जो उनकी वाइफ थी. एक वराका था जो एक ब्लाइंड स्कॉलर था. अबू बकर थे जो इनके फादर इन लॉ थे, और उमर और उस्मान ये इनके फर्स्ट फॉलोवर्स थे. जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने बहुत ऑपरेशन फेस किया, अपोजिशन फेस किया, और ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, ह्यूमिलिएटेड, अब्यूज्ड एंड ड्रैग्ड बाय हिज हेयर फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मक्का. इससे क्या हुआ कि प्रॉफिट अपने फॉलोअर्स के साथ मदीना चले गए. कब गए? 622 एडी में. तब ये 51 ईयर्स के थे. दिस इज कंसिडर्ड ए स्टार्ट ऑफ न्यू एरा फॉर अरबिया एंड इज टर्म्ड हिजरा. इसको हिजरा बोलते हैं, मतलब माइग्रेशन, बिकॉज एट मदीना ही फॉर्म्ड ए पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड उम्मा. जैसे ये मदीना पहुंचे, मक्का से निकलने के बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म करा, उसका नाम दिया इन्होंने उम्मा. और लेटर फिर इनके सपोर्टर्स के बीच में और उनके अपोजर्स के बीच में जंग हुई, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद जो है विजयी रहे, और वो सुप्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर बन गए, रूलर बन गए अरेबिया के.
और फिर बहुत सारी ट्राइब्स ने इनके किंगडम को ज्वाइन किया। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो 63 एज में उनका देहांत हुआ और उन्होंने कोई भी वारिस नहीं छोड़ा था उनका उनके थ्रोन के लिए। तो जैसे ही उनकी डेथ के बाद डिस्प्यूट्स चालू हुई, टू ग्रुप्स मेनली फॉर्म हुए जो पॉलिटिकल बेसिस पर फॉर्म हुए रादर देन की रिलीजियस बेसिस पर। जो पहला ग्रुप था वो चाहता था कि जो अली है वो उनका सक्सेसर बने, मतलब उनका दामाद उनका सक्सेसर बने। उस ग्रुप का नाम दिया गया शियाज। जो दूसरा ग्रुप था वो चाहता था कि इलेक्शन हो और इलेक्शन करके एक लीडर चुना जाए, उस ग्रुप का नाम था सुन्नीस। जो अबू बकर थे जो इनके फादर इन लॉ थे वो फर्स्ट कलिफ बने और ये 2 साल के तक रहे। उसके बाद इनका असैसिनेशन होता है। फिर उमर जो इनका प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोवर था वो सेकंड कलीफ बनता है, वो 10 साल के लिए रहता है, फिर उसका भी असैसिनेशन होता है। फिर उस्मान बनता है, वो थर्ड कलीफ थे, वो 12 साल के रहते थे, उनका भी मर्डर किया जाता है। फिर अली बनते हैं, वो 4 साल तक रहते हैं, सॉरी वो फोर्थ खलीफ थे और वो 5 साल तक रहते हैं, उनका भी मर्डर होता है। फिर हसन जो अली के बड़े बेटे थे वो फिफ्थ कैलिफ बनते हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपना थ्रोन जो है वो मौवा को दे देते हैं। मौवा कौन था? जिसको एक इलेक्टेड लीडर सुन्नीज का था। अब उनका भी लेकिन असैसिनेशन होता है, लेकिन वो अपने मरने से पहले उसको ही खुद लीड वो दे देते हैं थ्रोन के, भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये लो तुम संभालो। जो मौवा था, मौवा ने उमैयाद डायनेस्टी की शुरुआत करी और इसने फिर हेरेडिटी रूल चलाया, अपने बच्चे को उसके बच्चे को ऐसा रूल चलाया उसने। जो हुसैन थे वो हुसैन अली के छोटे बेटे थे। ये कलिफ तो नहीं बने लेकिन इनको शियाज जो है अपना रिलीजियस लीडर मानते हैं। इनका भी असैसिनेशन होता है और इनके असैसिनेशन को ही मुहर्रम जो फेस्टिवल है शियाज का उसके रूप में मनाया जाता है। आइए समझते हैं हु इज मुस्लिम। Muslim law can be defined as the branch of civil law that regulates the family matters of Muslim। जो मुस्लिम लॉ है वो एक सिविल लॉ का ही ब्रांच है और ये इनके फैमिली मैटर्स को रेगुलेट करता है। जो मुस्लिम वर्ड है वो इस्लाम से डराइव हुआ है और इसका मतलब है कि वो पर्सन जिसने इस्लाम अडॉप्ट किया है यो या जो इस्लाम के फेथ को फॉलो करता है। इसका कोई स्टैचुरी डेफिनेशन नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इस्लाम इज a religion where it is believed that God Allah is one and only one God। मतलब अल्लाह ही सिर्फ भगवान है और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उसके मैसेंजर है। मैसेंजर को उर्दू में या अरबिक में रसूल भी बोलते हैं। Thus anyone who believes in the above two principles will be a Muslim। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम कौन है, आप ये बोलोगे जो मुस्लिम अल्लाह को मानता है कि वही एक गॉड है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर है, ही इज ए मुस्लिम। कोर्ट ने फॉलोइंग कंडीशंस को मुस्लिम माना है। पहली कंडीशन क्या है? मुस्लिम बाय बर्थ। इफ ए पर्सन्स पेरेंट्स वेयर बोथ मुस्लिम्स ही विल बी रिगार्डेड एज ए मुस्लिम बाय बर्थ। अगर पर्सन के दोनों पेरेंट मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम मानते माना जाएगा कोर्ट में। If only one parent is Muslim, the child will be regarded as Muslim. If only he has been raised as a Muslim। अगर एक जैसे हिंदू लॉ में है, अगर एक पेरेंट मुस्लिम है लेकिन अगर उसकी परवरिश मुस्लिम मुस्लिम के तौर तरीके से हुई है तो उसको मुस्लिम माना जाएगा। इसमें एक केस भी है, भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह, 1914 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि मुस्लिम बाय बर्थ विल continue to be one unless on attaining majority he renounces Islam through a public declaration। सेकंड कंडीशन क्या है? मुस्लिम बाय कन्वर्जन। एनी पर्सन जो साउंड माइंड का हो और मेजोरिटी उसकी एज हो वो कन्वर्ट कैसे हो सकता है? 2 तरीके से। पहला, he may publicly declare that he has renounced his original religion and is now professing Islam। दूसरा, he should also believe that Allah is the only and one and only God and Prophet Muhammad is his messenger। दूसरा तरीका क्या है? कन्वर्जन थ्रू सेरेमनीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम। द पर्सन गोज टू मॉस्क वेयर द इमाम में आस्क हिम टू रीड अ कलीमा एंड गिव हिम अ मुस्लिम नेम। द न्यू नेम इज देन रजिस्टर्ड इन इमाम रजिस्टर। इस तरीके से मुस्लिम में कन्वर्जन होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, द कन्वर्जन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फ्रॉड और टू डिफीट एनी लॉ। दस पर्सन's conduct and behavior
runs contrary to Islam, the presumption of conversion is rebutted. जैसे इसमें केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इसमें एक हिंदू हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है ताकि मुस्लिम गर्ल से शादी कर सके विदाउट डिवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ जो सरला मुदगल थी। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि भाई कन्वर्जन जो था वो मॉडिफाइड था, इसलिए आपकी सेकंड मैरिज वॉइड है। ये इसमें इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड अगला केस भी यही है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सिर्फ दूसरे रिलीजन को इसलिए अडॉप्ट करना ताकि आप मेयरली वर्ल्डली गेन्स को यूज कर सको, इसको रिलीजियस बिग्योटरी बोला जाएगा। एक और केस है नारायण कांत वर्सेस प्रकाल, ये मद्रास का केस है 1922 का। इट वाज स्टेटेड दैट देयर आर टू बेसिक बिलीव्स ऑफ मुस्लिम, फर्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड सेकंड वाज द बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद्स मिशन। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं, जैसे मुस्लिम लॉ जो है इसको शरिया भी बोलते हैं या शरिया और शराया भी बोलते हैं अरबिक में। फिग क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल एंड रेफर्स टू द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन बाय स्कॉलर्स, डिटेल्स को समझना और इससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना जो स्कॉलर करते हैं उसको फिग बोलते हैं। शरिया क्या होता है? रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स दैट लाई बिहाइंड, जो जिन प्रिंसिपल्स का फिग निकाला जाता है उस प्रिंसिपल्स को शरिया बोलते हैं। मुस्लिम लॉ जनरल ड्रॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड सेक्युलर, मुस्लिम लॉ में रिलीजियस और सेक्युलर लाइफ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक और टर्म है अपोस्टेसी, इसको रिदा भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इस्लाम को छोड़ देना या सेवरिंग टाइज विद इस्लाम। और इसको अपोस्टेट बोलते हैं जो छोड़ता है, या उसको उर्दू में मुर्तद भी बोलते हैं। वो मुस्लिम है जो बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन मुस्लिम बना था और वो फिर अपने रिलीजन को रनाउंस कर देता है, इर्रिस्पेक्टिव वेदर और नॉट ही सब्सिक्वेंटली एम्ब्रेसेस अनदर फेथ, चाहे वो दूसरे फेथ को एम्ब्रेस करे या नहीं करे, या लेकिन इस्लाम जो छोड़ देता है उसको मुर्तद बोलते हैं या अपोस्टेट। अच्छा, if there is an apostasy by a married person in a country where law of land is the Muslim law, the converted party has to offer Islam to the other party. If the other party refuses, the marriage may be dissolved. ये वहाँ पर जहाँ पर land of the law is Muslim law. If the Muslim law is not the law of the land, the marriage automatically dissolved after 3 months of conversion. लेकिन इंडिया में ऐसा केस नहीं, इंडिया में डिवोर्स का सूट फाइल करना पड़ेगा तभी मैरिज डिसॉल्व होएगी। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इफ यू हैवंट subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel, and if you have questions please ask in the comment section. If you like the video, please like it and share it with your friends. Thank you very much.